अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ दराज शॉपिंग हॉल की अनबॉक्सिंग। आई नो ये अनबॉक्सिंग घर भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने चूज़ किया अपने को घर से कोई 10 किलोमीटर दूर एक बाग, वहाँ पे मैं सारे पार्सल्स लेके पहुँच गई और वहाँ जाके मैंने सोचा कि यहाँ पे अनबॉक्सिंग होगी, क्योंकि मुझे ये जो ऑटम फील वाली अनबॉक्सिंग थी ना वो करनी थी एक्चुअली में। चलो जी चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ, मतलब अनबॉक्सिंग की तरफ। और ये सब चीज़ें मैंने वो वाली ऑर्डर की थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि यू नो कि घर तो देसी होता ही है, लेकिन दिल एस्थेटिक हो जाता है, तो फिर मुझे एस्थेटिक चीज़ें भी चाहिए थी कुछ। तो चलो जी चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये मैंने स्लो करके सारे पार्सल्स इकट्ठे कर लिए थे। इसमें से कुछ पार्सल्स बहुत लेट आए थे क्योंकि वो चाइना से डिलीवर हुए थे। 1-2 पार्सल्स थे, उनका भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। चलें जी देखते हैं हमारे पार्सल में हमारे साथ क्या क्या निकला, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सस्पेंस में थी यार, बस चीज़ें अच्छी निकल आए। मैं कैमरे के सामने खोल रही हूँ तो बट इट्स ओके। चलें जी हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग को। सबसे पहला पार्सल मेरे पास था, ये मेरा बहुत फेवरेट, और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इसके अंदर क्या है। ज़्यादा लेट भी यही आया था, ये चाइना से डिलीवर हुआ था इसलिए, और मैं इसको बड़े एहतियात के साथ और प्यार के साथ खोली थी, लेकिन मैं सरप्राइज रह गई कि इन्होंने इसका बॉक्स क्यों नहीं ऐड किया। फिर मैंने सोचा कि चलो बस अंदर चीज़ सलामत होनी चाहिए, मुझे बॉक्स से क्या लेना देना। तो यहाँ पर मैं इसको बड़े प्यार और एहतियात के साथ खोलती जा रही थी, और ये इसके अंदर था जी मेरा वेव कॉफ़ी ग्लास। ये ग्लास मुझे इतनी देर से पसंद था, मुझे पता था इसमें साइज़ में थोड़ा सा छोटा होगा, जितना मतलब उन्होंने मेंशन भी शायद किया हुआ था दराज वालों ने ना, लेकिन ये इतना खूबसूरत ग्लास है ना, और इसके अंदर कॉफ़ी बहुत प्यारी लगती है, मतलब दिल खुश हो जाता है। बाकी ये कि क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा सा लाइट वेटेड था, लेकिन मुझे लगा था कि मतलब इतना नाजुक नहीं है, लेकिन लाइट वेट ज़रूर है, ठीक है। और इसकी प्राइस थी जी 1242 रुपीज़, और मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड, क्योंकि मैं जिस दिन से ये आया ना उस दिन से इसमें कॉफ़ी ज़रूर पी रही हूँ। चलिए जी सेकंड अपने पार्सल की तरफ चलते हैं। ये पार्सल मुझे खोलते हुए बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करने में बहुत बुरी हूँ। ये था जी मेरा मोस्ट फेवरेट सनसेट लैम्प। मुझे लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बस हर तरह की लाइट्स मेरा दिल करता है मेरे पास होनी चाहिए। और इसके बाद मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होने लग गई थी कि बस मैं जल्दी जल्दी घर चले जाऊँ, जाके इसको चेक करके खुद भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। और इसकी प्राइस ही तकरीबन 1398, यानी 1400 रुपये हो गया, 1400, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ बाकी सारी चीज़ें मौजूद थी, मतलब रिमोट थी नहीं, लाइट थी, और साथ में इसके साथ स्टैंड था, और इसके मतलब एक अच्छा सा प्यारा सा लैम्प बन जाता है। वो तो मैं घर जाके इसको चला कर देखूंगी चलने में कैसा है। चलें जी अनबॉक्स करते हैं अपने अगले वाले पार्सल को। यहाँ मैंने स्पीड पकड़ ली थी क्योंकि सूरज जो था वो ढल रहा था, और मुझे उससे पहले वाले अनबॉक्सिंग को कंप्लीट करना था। और यहाँ पे मैं इस पार्सल को खोल रही हूँ, बस चीर फाड़ कर रही हूँ कि बस किस तरह ये खुल जाए, लेकिन इतने सारी जब टेपें लगी होती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब। और मैं सीजर लेके जाना भूल गई थी, बहुत मुश्किलात मुझे पेश आ रही थी। ये मैंने जी वुडन के स्लाइसेस ऑर्डर किए थे, और ये 5 to 6 इंचेस के हैं, और इनकी प्राइस थी 400 के दोनों। और ये मुझे बड़े डिफरेंट से लग रहे थे। आप इसको टेबल के ऊपर इसके ऊपर रख के आप ग्लास रख सकते हो, मतलब मुझे बड़े अच्छे लगे कि बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो सकते हैं। तो और वैसे भी ओरिजिनल वुड के थे। इसके बाद चलें जी अब अनबॉक्स करते हैं अपने अगले वाले पार्सल को। इसके अंदर कोई बॉक्स नहीं था, कोई शीट नहीं थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके अंदर मेरे कैंडल स्टैंड्स ही होंगे, कैंडल होल्डर बेसिकली। ये मैंने ऑर्डर किए थे, ज्योमेट्रिक वाइट पेपर कैंडल होल्डर थे, और इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 710 थी। 710 के ये 2 हैं। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी की बात करूं तो वो ठीक थी, अच्छी थी, और आप इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडल्स आप जहां भी रखना चाहो रख सकते हो। और अब चलते हैं जी अपने अगले वाले पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। ये इन बॉक्स से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके अंदर एक और ग्लास है जो मैंने ऑर्डर किया था, और इनकी सेलर जो भी हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 अच्छी हैं, इतने अच्छे से गाइड करती हैं और बहुत ही बेस्ट थी। मतलब बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे, क्योंकि हर बंदा ही अपना छोटे छोटे बिजनेस को शुरू करता है, तो हमें चाहिए कि हम लाजमी उनके बिजनेस को सपोर्ट करें, और सेलर्स को भी चाहिए कि वो चीज़ जो भी भेजें तो वो बेस्ट भेजें। तो यहाँ पर मैं इसको खोल रही थी, और क्योंकि मैंने इसको खुद भी फर्स्ट टाइम ही देखना था, लेकिन ये इतना प्यारा छोटा सा ग्लास है। इसके अंदर स्टिकर्स भी उन्होंने डाल के मुझे भेजे थे, और ये इसके अंदर से मुझे बहुत छोटा सा प्यारा सा एक नोट भी मिला, एंड थैंक यू सो मच इस बहुत प्यारे नोट के लिए। और इनके पेज का नाम है पेस्टल कोराइजन आर्ट। इसके अलावा इस कोरियन ग्लास जार की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी 10/10, और इसकी प्राइस थी 429 रुपीज़, यानी 429 रुपये। और इसको आप कॉफ़ी वगैरह या स्लश वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करते करते थोड़ा थक रही थी, तो मैंने अपने आप को चीयर अप करने के लिए गजरे और लिए थे, और ये फूलों वाला गजरा तो मेरे ख्याल में वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्पेशली इनकी खुशबू। चलें जी अनबॉक्स करते हैं अपने बड़े वाले पार्सल को।
जिसके अंदर मुझे खुद बहुत ज़्यादा जानने का शौक था कि यार इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो इसके अंदर था जी एक बहुत प्यारा सा मेरा कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र भी आप इसको कह सकते हो, इसके अलावा सर्विंग ट्रे भी कह सकते हो। मतलब इसको दो तरह से यूज़ किया जा सकता है, चॉइस इज़ योर्स। ये बड़ा प्यारा एक केश था, इसकी मेटल की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन थी और उसके साथ ही साथ जो इसकी प्लेट्स की फिनिशिंग थी ना वो भी बहुत प्यारी और शाइनी लग रही थी। बाकी अगर आप इनको चाहें तो आप इनको कपकेक्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दावतों वगैरह में, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड प्राइस इसकी बात करूँ तो इसकी प्राइस ही 2399 यानी 2399 रुपये। तो टोटली रिकमेंडेड था मेरी तरफ से। अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। इसके साइज से तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके अंदर टेबल है। अब टेबल कैसा है, कौन से वाला है, ये तो हमें खोल के ही पता चलेगा। यहाँ पर मैं इसको खोल चुकी थी और खोल के जैसे ही मैंने इसको निकाला ना बाहर, निकालते साथ ही मेरे मुंह से निकला था वाओ। मतलब इतनी बेहतरीन चीज़ थी, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का था। इसके ऊपर से ये वुड का इसका बना होता है लेड और नीचे से इसकी मेटल वायर का बना हुआ है, लेकिन प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। प्राइस इसकी थी 1350 रुपीज़। और इनके सेलर ने भी एक बहुत अच्छा सा नोट दिया था, उसमें नोट के ऊपर मेंशन था कि अगर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब निकल आती है तो आप हमें बुरा रिव्यू करने से बेहतर है कि आप हमें एक दफ़ा बता दें, हम उस चीज़ को रिटर्न करके आपको दोबारा से सही वाली चीज़ भेज देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बाकी मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मेटल की क्वालिटी, ऊपर वुड की फिनिशिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। और इसका प्लस पॉइंट ये था कि ये रिमूवेबल है, सो इसका ऊपर वाला जो लेड है ना वो रिमूवेबल है। इसको हटाकर आप कुछ भी इसके अंदर आप रखना चाहो आप रख सकते हो, ब्लैंकेट रखना चाहो, कोई कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो। बेहतरीन आपको 1350 रुपीज़ में टेबल भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको स्टोरेज टेबल वाली क्वालिटी भी मिल रही है। तो मेरे से टोटली रिकमेंडेड। यहाँ पर मैं इस टेबल के ऊपर ग्लास और गजरों को सेट करके एक प्यारा सा व्यू क्रिएट करना चाह रही थी। अब लास्ट वाला पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने डील ली थी 1329 की डील, जिसमें चल रही हैं इनकी 3 चीज़ें, ठीक है। इसमें मैंने चूज़ किया था जी एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स और दूसरा था जी इसमें स्पून्स 4 पीस गोल्डन कटलरी सेट था। और इसके साथ मैंने इसमें सेलेक्ट किया था एक छोटा सा रग मिल रहा था, वो मैंने इसमें चूज़ किया था। तो अब मैं आपको इन सबको कुछ चीज़ों को खोल के देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले तो मैंने अपना मोस्ट अवेटेड पार्सल यानी रग को खोलना था। इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन थी। मैं आपको वीडियो के कैमरा अगर दिखा सके ना प्रॉपर तो मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट द क्वालिटी, आपको यहाँ से भी अंदाज़ा, इतना सॉफ्ट था ये, इतना ही फ्लफ़ी था। और ये जो मैंने कॉफ़ी टेबल लिया ना उसके ऊपर ईजिली बिछ जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। वाइट कलर का था, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख के शूट करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने सब वो चीज़ें ऑर्डर की थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे चाहिए थी, जो काफ़ी अरसे से मेरे कार्ट में ऐड थी। तो उनमें से एक ये भी था और मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे मैं अपने ज्वेलरी बॉक्स को खोल के देख रही हूँ। ये मैं घर जाके आपको इसके अंदर ज्वेलरी सेट करके भी दिखाऊंगी। और या इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये 1329 में तीनों चीज़ें आई थी, ठीक है। आप कोई सी भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ें होती हैं उसमें। इसके साथ में अब इसमें यहाँ पे स्पून्स खोल के देखी थी। स्पून्स की क्वालिटी 10/10, मतलब कमाल। ये चाइना से डिलीवर हुए थे। स्पून्स बहुत टाइम इन्होंने लिया था डिलीवर होने में, मतलब तकरीबन 15 से 18 दिन लगे थे। नॉर्मली दराज की चीज़ों को इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन जो ओवरसीज से शिफ्ट होती है ना उनमें इतना टाइम लग जाता है, तो इट्स ओके। गोल्डन कलर के स्पून्स मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढे थे, मुझे अपने कुछ DIYs में चाहिए थे लेकिन नहीं मिल रहे थे। एंड फाइनली मुझे दराज पे नज़र आए तो मैंने इनको ऑर्डर कर लिया था। ये बहुत बेस्ट परचेज़ है मेरी। चलें जी, अब मैं सारा सामान पैक करके और वापस घर जाके आपको इन सब चीज़ों का एक डिटेल ओवरव्यू भी दिखा देती हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को कैसे सेट किया है। तब तक आप एक छोटा सा काम करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर पसंद आए तो इस पर कमेंट भी ज़रूर कर देना। चलें जी, अब चलते हैं घर। ये था जी मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जिसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया था। ऊपर मैंने सारी वो चीज़ें रखी थी जो मेरे ज़्यादा यूज़ करने में थी, और नीचे मैंने परफ्यूम्स और सीरम्स वगैरह को जो मैंने कभी कभी यूज़ करने थे उनको मैंने सेट कर लिया था। ये बहुत प्यारा केज लग रहा था, लिटरली बहुत प्यारा लग रहा था।
ये आपके ड्रेसिंग टेबल को ना 4 चांद लगा देता है। अगर ये इतनी प्यारी सी चीज़ एक ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हो तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। स्पेशली जिनकी शादी होने वाली है ना, वो इसको लाजमी परचेज़ करें, ये बहुत प्यारा लगेगा। इसके साथ मैंने कैंडल स्टैंड को भी सेट कर लिया था और यहाँ मैंने ज्वेलरी बॉक्स में अपनी सारी ज्वेलरी जो मुझे नज़र आई उस टाइम फ़ौरन मैंने वो सारी इसमें सेट कर दी। यहाँ मैं इस लैम्प को ऑन करके देख रही थी, यार इसकी अलग ही वाइब थी, मतलब आई एम टोटली लविंग इट। और जी अब यहाँ पर इसका एक प्यारा सर्कल बन जाता है, बल्कि मैंने इसके अंदर पिक्चर भी क्लिक की थी, वो भी मैं अब यहाँ पे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा इसमें 4 तरह की लाइट्स आती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। और इसको और वो जो लाइट्स हैं ना, वो फ्लैश में भी हो जाती हैं, स्ट्रॉब, फेड और स्मूथ भी हो जाती हैं। मतलब टोटली फंक्शनल प्रोजेक्टर है ये, बहुत मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड। ये बहुत अच्छा सा एक वाइब क्रिएट कर देता है। बाकी जी ये प्राइस के हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ है, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने कोरियन ग्लास की भी एक लुक क्रिएट की, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये। और इसके बाद में याद आ जाता है जी मेरा कॉफ़ी ग्लास, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। कॉफ़ी बनी भी बहुत प्यारी थी, बहुत मज़े की थी। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अब इन सब चीज़ों के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करी हूँ, अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।